हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट है, इफ P be the attractive force in tons on a train weighing W tons and R tons the resistance, prove that the least time of traveling distances from rest to rest is this and maximum velocity is this। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है सेकंड टाइप का है, मैंने बताया था तुम पहले भी। ये है क्वेश्चन हमारे पास रेस्ट टू रेस्ट मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का या बॉडी का, जो भी कुछ गिवन हमारे पास। तो ये क्वेश्चन है रेस्ट टू रेस्ट का। तो इसमें हम बनाएंगे ग्राफ की हेल्प से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसमें बच्चों ये करते हैं हम, देखो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है जैसे ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जो ट्रेन को आगे की तरफ खींच रही है, आगे की तरफ पुश कर रही है, आगे की तरफ पुल कर रही है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। इन टन्स ऑन ए ट्रेन वेविंग W टन्स, जो वेट है हमारे पास ट्रेन का वो कितना है, W टन्स, मीन्स मास जो है बॉडी का वो क्या है, W टन्स। एंड R टन्स द रेजिस्टेंस, और R टन क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट है हमें जो है टाइम प्रूव करना है कि जैसे हमारे पास कोई ट्रेन है, यहाँ से चली, ओके, और लास्ट में यहाँ पे रुक जाती है, कि ये कम से कम कितने टाइम में, कम से लिस्ट टाइम ऑफ ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये S गिवन है आपके पास, कि ये वाली यहाँ रेस्ट टू रेस्ट पॉइंट में हमें लिस्ट टाइम फाइंड आउट करना और मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने की, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी लें कि कम से कम टाइम में हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या हो जाए, रीच कर जाएं। तो वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो स्टार्टिंग में क्या है, हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। दिस इज़ हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसको हम लेते हैं टाइम, एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को लेते हैं हम वेलोसिटी। ये हमारे पास O पॉइंट है। यहाँ पे जो है पहले क्या होता है, जैसे ट्रेन यहाँ से चली तो कुछ टाइम के लिए क्या करती है ट्रेन, जो एक्सेलरेट करती है, ठीक है, एक्सेलरेट करेगी यहाँ से यहाँ तक, O पॉइंट से चली और यहाँ तक आई हमारे पास, यहाँ से एक्सेलरेशन के साथ। फिर क्या हुआ, क्योंकि हमें रेस्ट पॉइंट पे लेके आना है, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिटार्डेशन लेके आनी पड़ेगी बच्चों, तभी तो हमारे पास ट्रेन किस में आएगी, रेस्ट पॉइंट पे आएगी। तो इस वजह से कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें हम जो है ये पूरी जो जर्नी है, पूरा मोशन है, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, टू टाइम्स में डिवाइड करेंगे। तो एक टाइम होगा हमारे पास T1, एक T2, यहाँ 0 to T1 ये वाली लिस्ट, ये हमारे पास T1 है, और ये वाली बच्चों लेंगे T2। ओके, हमने पूरे मोशन को दो टाइम में डिवाइड कर दिया, T1 to T2, कि कुछ टाइम T1 में क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, और T2 टाइम के बाद जो है वो क्या हो जाती है, उसमें डी एक्सेलरेट, रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाती है। लेट OAB, इसके बाद है ये यहाँ तक एक्सेलरेट होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ तक जाएगी हमारे पास। मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद फिर क्या होगी, रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड टाइम के इंटरवल में क्या होगा, रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होगा, वेलोसिटी कम होती बाद में जो हमारे पास ट्रेन है वो कहाँ पे आ जाएगी, रेस्ट पॉइंट पे आ जाएगी, कि मीन्स उसकी वेलोसिटी U=0 है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, V=0 है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी बच्चों, यहाँ पे जो है Vmax रहेगा, Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी आपकी यहाँ पर। और ये जो है इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं L, ये वाला L हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन कर रही है, और यहाँ पे जो है वो क्या होगी, रिटार्डेशन आएगी। यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रखी है। लेट OAB बी द टाइम वेलोसिटी ग्राफ इन विच OB ये हमारे पास B है, इन विच OB=, इसमें हम ले लेते हैं OB= T1 + T2, टोटल टाइम जो है वो T1 + T2 लिया हमने। इन विच द मोशन इज एक्सेलरेटेड, T1 में मोशन जो है एक्सेलरेट कर रहा है, T2 टाइम में जो है हमारे पास क्या कर रहा है, मोशन रिटार्डेशन कर रहा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है, रिटार्डेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, तो रिटार्डेशन हो रही है बच्चों।
यहाँ से ए एल की वैल्यू जो है ये हमारे पास ए ओ ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए एल की वैल्यू क्या है, ए एल इज इक्वल्स टू वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी मीन्स वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वी का नाम भी रख सकते हैं, वी मैक्स रख सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दो। अब देखो ट्रेन का मास गिवन है, मास ऑफ द ट्रेन, मास है हमारे पास, जो बॉडी का मास है वो कितना गिवन है, W टन्स गिवन है, W टन्स। अब क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे पास ये किस में है, ये पूरा का पूरा जो है ट्रैक्टिव फोर्स W टन्स, इसको हम पाउंड्स में चेंज करेंगे, मीन्स F के सिस्टम में बना चेंज करेंगे, तो टन्स को हम पाउंड्स में चेंज करते हैं। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि 1 टन जो है, 1 टन किसके होता है, 2240 पाउंड्स के इक्वल होता है, पाउंड्स के इक्वल होता है। और अगर फोर्स में चेंज करना तो फोर्स में और भी बताया था मैंने, वो तब आएगा तब बताती हूँ। W टन्स तो 1 टन में होते हैं 2240 टन्स, तो इसमें W टन्स में कितने हो जाएंगे, 2240 W पाउंड्स। ये बन गया आपके पास मास, बॉडी का मास जो। इसके बाद जो फोर्स है हमारे पास, ट्रैक्टिव फोर्स गिवन है, ट्रैक्टिव फोर्स, इसके बाद ट्रैक्टिव फोर्स है बच्चों, ट्रैक्टिव फोर्स गिवन है मीन्स जो इसको आगे की तरफ पुल कर रही, पुश कर रही है, तो वो है P। इफ P बी द ट्रैक्टिव फोर्स, P टन्स, ये पूरा का P टन्स ही आएगा, P टन्स वेट, P टन्स वेट है। फिर इसको जो है फिर हमने किस में करना है, इसको चेंज कर देंगे हम पाउंडल्स में, क्योंकि फोर्स है, फोर्स हमारे पास किस में आएगी, पाउंडल्स में चेंज करना है। तो ये आ जाएगी आपके पास P 2240 जी पाउंडल्स, ठीक है। ये होता है 1 टन वेट जो है, 1 टन वेट किसके इक्वल होता है, ये होता है 2240 जी पाउंडल के इक्वल होता है आपके पास। ये चेंज कर दिया, ट्रैक्टिव फोर्स आ गई। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस दे रखा है हमारे पास, रेजिस्टेंस फोर्स दे रखी है, रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास R टन्स के इक्वल, R टन्स वेट। इसको फिर चेंज कर देना है, ये आ जाएगा हमारे पास R इंटू में 2240 जी पाउंडल। नेक्स्ट है अब इफेक्टिव फोर्स, फर्स्ट पोर्शन में हमें करना है। देखो बच्चों मास हमारे पास, ये बॉडी का मास है, ट्रैक्टिव फोर्स इसको पुश कर रही है और रेजिस्टेंस फोर्स को पीछे की तरफ कर रही है, तो इफेक्टिव फोर्स क्या बनेगी अपने पास, इफेक्टिव फोर्स बनती है, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू, जो आगे की तरफ पॉजिटिव है हमारे पास, जो आगे की तरफ लेके जा रही है पॉजिटिव, मीन्स ये पी वाली जो है 2240 जी पी, ये प्लस में, और माइनस में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फोर्स, ये बन जाएगी 2240 आर, या जी को पहले लिख लो आर, ये बन गया। इसके पीछे पाउंडल्स लिख लेना, ठीक है, पाउंडल्स। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन निकाल सकते हैं, 2240 जी भी कॉमन है, पी माइनस में आर पाउंडल्स, ओके, इसको लिख देना पाउंडल्स। इफेक्टिव फोर्स आ गई आपके पास। वैसे इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द मोशन जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इफेक्टिव फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। दिस सिंप्लाइज, हमारे पास मास की वैल्यू पुट करोगे, मास हमारे पास था ट्रेन में W टन, से इसको चेंज कर दिया था, ये आ गया था 2240 P इंटू में F इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो हमारे पास जो F की वैल्यू आएगी आपके पास, दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल्स टू P माइनस में R डिवाइडेड बाय P, एक मिनट, यहाँ W भी रहेगा ना, हाँ जी W हो रहेगा इसका, ये था मास था हमारे पास 2240 W था बच्चों, P मैंने इसका लिख दिया, सॉरी गलती से हो गए, W यहाँ पे W है, दिस इज P माइनस में R इंटू में W इंटू, यहाँ पे है हमारे पास G, ये F की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू ये आ गई। या अब F जो एक्सेलरेशन जो है दूसरे तरीके से और निकालते हैं हम। अगर हम, मैंने एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, ये हमारे पास V इज इक्वल्स टू U प्लस में FT फॉर्मूला होता है ना ये। तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो V वेलोसिटी इस फर्स्ट वाले T1 टाइम इंटरवल में जिसमें एक्सेलरेशन चल रही है हमारे पास, यहाँ पे V वेलोसिटी V मैक्स है, फाइनल वेलोसिटी
यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो वी मैक्स। और यू आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एफ एक्सेलरेशन, टी टाइम कितना है, t1 हमारे पास, t1 टाइम में ही वी मैक्स के ऊपर जाती है ना यहाँ पर। तो t1 की वैल्यू देखा जाए तो ये आएगी वी मैक्स डिवाइडेड बाय एफ, सॉरी यहाँ से f की वैल्यू निकालनी, f इज इक्वल टू t1 को डिवाइड लिया। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। यहाँ पे हमने ये भी निकाल रखी, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं, ये भी एक्सेलरेशन ये भी एक्सेलरेशन, मीन्स वी मैक्स इज इक्वल डिवाइडेड बाई t1 इज इक्वल टू p माइनस में r इंटू में z डिवाइडेड बाय w। यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल दो बच्चों, तो t1 की वैल्यू आती है आपके पास t1 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू w डिवाइडेड बाई p माइनस में r इंटू में z। इसको यहीं पे छोड़ दो। अभी t1, अब हम सिमिलरली t2 की वैल्यू फिर निकालते हैं। सेकंड इसमें केस में, चलो सेकंड केस में जब रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाती है, मीन्स इसके बाद जो है ट्रेन थोड़ी स्लो हो जाती है, हमारे पास रेस्ट, लास्ट में रेस्ट पोजीशन पे आती है। तो यहाँ पे है ड्यूरिंग रिटार्डेशन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रेन इज रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो है ट्रेन के ऊपर एक ही फोर्स लगी हुई है, कौन सी है, जो कि रेजिस्टेंस फोर्स है। इसके बाद तो हमारे पास जो है, यहीं पे कर देते हैं हम, रिटार्डेशन जो है, रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन या रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, रिटार्डिंग फोर्स गिवन हमारे पास ट्रेन की r टन्स वेट, ये आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 2240 जी r पाउंडल्स में चेंज कर लिया ये पूरा का पूरा। मास ऑफ द ट्रेन, मास कितना ट्रेन का है, दिस इज इक्वल्स टू हमने ऊपर निकाल ही रखा है, ये आ जाएगा 2240 W पाउंड्स, ये लिख देना। अब जो है रिटार्डिंग फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। रिटार्डिंग फोर्स लिख देना इज इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन f। एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन r ही आएगी यहाँ पे। तो रिटार्डेशन जो फोर्स है ये बनेगी हमारे पास, रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास r, दिस इज इक्वल्स टू मास हमारे पास 2240, और इसको चेंज भी करना था तो रिटार्ड ये 2240 जी और लगेगा बच्चों साथ में जी आर, दिस इज इक्वल्स टू मास था हमारे पास ट्रेन में W 2240 W, और इनटू में आ जाए बच्चों r। तो r की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल ली जाए, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल्स टू आर जी डिवाइडेड बाई W, ये आ गया। ये r की वैल्यू सिमिलरली जैसे f की वैल्यू निकाल ली थी, अगर यहाँ से r की वैल्यू वैसे ही निकाली जाए तो हमारे पास देखो फॉर्मूले में यहाँ पे सेकंड पोर्शन में, तो मैक्सिमम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v मैक्स है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, v मैक्स है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और एक्सेलरेशन है आपके पास तो माइनस में r आएगा, ठीक है, रिटार्डेशन है माइनस में r, और टाइम कितना है t2। यहाँ से अगर हम निकालें r की वैल्यू, r इज इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई t2, वी मैक्स डिवाइडेड बाई t2, ये आ जाएगा। वी मैक्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, r रिटार्डेशन नेगेटिव में आएगी t2, और r की वैल्यू निकालेंगे वी मैक्स डिवाइडेड बाई t2। तो यहाँ से ये r और ये r दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो यहाँ से बन जाता है हमारे पास ये बन जाएगा बच्चों वी मैक्स डिवाइडेड बाई t2, दिस इज इक्वल टू r।